अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर व्लॉग्स। जैसा कि मैं आप सबसे ये पहले भी कह चुका हूं कि जब से दुआ ज़हरा का केस आया है, जब से दुआ ज़हरा वाला वाक़या हुआ है, बहुत सारे ऐसे बेज़मीर यूट्यूबर, बहुत सारे ऐसे बेज़मीर सहाफ़ी जो अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर अपना नाम नहीं देखते, अपना किरदार नहीं देखते, बस वो ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी खबर लगाएं, कौन सा ऐसा थंबनेल लगाएं जिसकी वजह से लाखों व्यूज आ जाएं और उनके अकाउंट में 200-300-400 बन जाए, जिसकी वजह से तो उनका चैनल ऊपर आ जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और साथ ही साथ उनके अकाउंट में चंद रुपए भी आ जाएं। ये वो बेज़मीर लोग हैं जिन्हें इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं है कि अगर हम गलत खबर देंगे तो उसकी वजह से उसकी मां पर, उस लड़की की मां पर क्या गुजरेगी, जिसकी सेहत मैंने उनको देखा था जब दुआ ज़हरा घर से गई थी तो उनका चेहरा मैं इतना देखता था, उनके वालिद का चेहरा मैं इतना देखता था। अब कल की वीडियो में मैंने जब उन दोनों को देखा तो यकीन जाने मेरा दिल सच में मेरा अल्लाह गवाह है, मैं और मेरी मिसेस हम दोनों बैठ के ये बात कर रहे थे कि इनका चेहरा देखें, ये दोनों कितने कमजोर हो गए। लेकिन वो बेज़मीर लोग जो झूठी खबरें देने के लिए कभी ज़हीर के रिश्तेदारों को सामने ले आते हैं, कभी ज़हीर के भाई को सामने ले आते हैं, कजन खालाजाद भाई बनाकर सामने ले आते हैं, कभी ज़हीर के मामू चाचा ताया को सामने ले आते हैं। और कल तो एक यूट्यूबर ने, जो लेडी यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने वो वीडियो देखा, मुझे इतनी शर्म आई। ना वो अपनी उम्र का लिहाज उनको, ना उनको ये पता कि जो खबर मैं झूठी उनके मालिक मकान को पैसे देकर जो खबर मैं बना रही हूं, उस खबर से उनके माँ बाप पर, उस लड़की के माँ बाप पर क्या बीतरी होगी, जो अब तक दुआ को वहां से बाजियाब करवाना चाह रहे हैं, जो अब तक ये समझ रहे हैं कि ज़हीर एक गैंग है, हमारी बच्ची किसी बहुत बड़े मसले में फंस गई है। वो अपने YouTube पर एक वीडियो लेकर आती हैं और बताती हैं, आज मैं उस घर में मौजूद हूं जहां दुआ ज़हरा और ज़हीर रहा करते थे। आज मेरे साथ उनके मालिक मकान मौजूद हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा को यहां पे रोते हुए, बिलखते हुए देखा। और वो इतनी झूठी खातून कहती हैं कि जब मैं कमरे में गई तो दुआ के हाथ में मैंने फोन देखा और फोन में अपने वालिद की तस्वीरों को देखकर वो तड़प रही थी और इतने गंदे हालात में वो रह रही थी कि मैं क्या बताऊं। अगर आपने उनका वीडियो देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जाकर उनका वो वीडियो देखें उस खातून का, तो आपको समझ आएगी। जब वो उससे सवाल कर रही है, उनके मालिक मकानों से, ज़हीर के मालिक मकान से सवाल करती है, तो जब किसी बंदे को ये पता हो कि दुआ के साथ इस तरह का मामला चल रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, टीवी भरा पड़ा हुआ है, न्यूज चैनल भरे पड़े में है, और वो बच्ची अगर रो रही है, तड़प रही है, उस पर जुल्म हो रहा है और पुलिस भी बार बार आ रही है, तो उसके मालिक मकानों को लित्तर मारने चाहिए। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? और उस यूट्यूबर को शर्म आनी चाहिए जो सवाल करती है और वो कहते हैं फिर कट लगता है। ये आप गौर से देखिएगा, फिर उसकी वीडियो में कट आता है और उसके बाद वो लोग बोलते हैं। याद रखें, जहां पे ज्यादती हो रही होती है ना, वहां सवाल करने की जरूरत नहीं होती। वो खुद बताते हैं कि दुआ के साथ यहां पर इतना जुल्म हो रहा है, उसके माँ बाप कहां हैं, ज़हीर के साथ ये। फिर उसके बाद दुआ जाती है कराची और इतनी ज्यादा पुलिस के दरमियान वो वहां पर मौजूद है, अदालत में मौजूद है, पुलिस, इंटेलिजेंस, हर तरह के लोग वहां पर मौजूद है। दुआ ज़हरा वहां नहीं कहती। यार थोड़ा सा उन यूट्यूबर्स को मैं कहता हूं थोड़ी सी शर्म कर ले। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि वो दो यूट्यूबर, एक मर्द था और एक खातून थी, जिन्होंने ज़हीर के मालिक मकान से सवालात किए और वो जवाबात दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक ऐसा सच्चा यूट्यूबर जाता है जो उनसे तल्ख सवालात करता है और वो भागते हैं। अगर ये मालिक मकान इतने सच्चे थे तो फिर इस यूट्यूबर को भी वैसे ही बताते जैसे कि उन्होंने उस खातून को बताया। मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक तरफ वो माँ बाप तड़प रहे हैं, एक तरफ उस बच्ची का या उस लड़के की जिंदगी का मामला है, बड़ा हसास मामला है। यहां पर कई खानदान लड़ रहे हैं। ये दो फैमिलियां नहीं लड़ रही, बल्कि कई खानदान लड़ रहे हैं। ज़हीर की पूरी फैमिली लड़ रही है, पूरे उसके पीछे जितने उसके रिश्तेदार हैं वो मुसीबत में पड़े हुए हैं। उसको कभी कोई पुलिस उठा के ले जाती है, कभी एजेंसीज उठा के ले जाती हैं। और दुआ ज़हरा का पूरा खानदान, उसके मामू चाचा ताया, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अब्बा को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर इतने खानदान जो हैं वो इस मामले में लड़ रहे हैं, लेकिन इन यूट्यूबर्स को शर्म नहीं आती
کہ چند روپے آپ ان کو 2, 4, 5 ہزار روپے دے کر یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں, غلط باتیں کہلواتے ہیں ان سے سے کم اپنے کردار کا ہی خیال کر لو. کل تمہاری اپنی بیٹی یا بیٹے پر یہ بات آ جائے تو کیا ان کے لیے بھی ایسے کرو گے آپ لوگ؟ تھوڑی سی شرم کریں, تھوڑی سی شرم کریں. چلیں اور کچھ نہیں, اتنا ہی خیال کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی. اور آپ تمام لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ ویڈیو دیکھا کریں نا تو یہ نہ لکھا کریں لعنت ہو اس پر فلاں ہو. یہ دیکھا کریں کہ وہ سوال کیا کر رہی ہے اور اگلا بندہ جواب کیسے دے رہا ہے. جس بندے کے سامنے زیادتی ہوئی ہوتی ہے نا, جس بندے کے سامنے یہ تکلیفیں گزر رہی ہوتی ہیں, اس کو کبھی پوچھنا نہیں پڑتا. وہ جب بولتا ہے نا تو پھر بولتا ہی چلا جاتا ہے. آپ وہ اس خاتون کی, وہ جو اسٹرانگ ہے, کیا نام ہے پتہ نہیں, اس کی ویڈیو دیکھیں تو مجھے یقین کریں مجھے اتنی شرم آئی کہ میں نے کہا یار اس عورت کی عمر دیکھیں اور اس کی حرکتیں دیکھیں. ایک وہ عورت ہے جو پیسے دے کر انٹرویوز بھی کر لیتی ہے اور بڑا کچھ کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں حق سچ کا ساتھ دے رہی ہوں, اور دوسری طرف وہ ہے جو ماں باپ کا ساتھ دینے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بلوا رہی ہے کہ دیکھیں جی دعا زہرا کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہاں آپ نے روتے ہوئے دیکھا نا, صحیح بتایا, آپ نے روتے ہوئے دیکھا اس کو؟ اچھا آپ نے اس کو یہاں پہ اس کی چیخوں کی آوازیں سنی؟ یار چیخوں کی آوازیں سنی اور پولیس کو انہوں نے نہیں بتایا, پھر تو آپ لوگ خود ملوث ہیں. اب بہت سارے لوگ مجھے بھی کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کی بھی سمجھ نہیں آتی, کبھی آپ دعا زہرا کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں اور کبھی مہدی علی کاظمی کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں بیٹھ کر میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں صرف مہدی علی کاظمی صاحب کا ساتھ دوں گا یا پھر صرف دعا زہرا کا ساتھ دوں گا. یہاں میں ان کا ساتھ دوں گا. کبھی دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. جہاں مجھے لگتا ہے کہ دعا زہرا غلط کر رہی ہے تو میں اس کے خلاف یہاں پر بیٹھ کے بات ضرور کروں گا اور اس کی غلطیاں سب کچھ سامنے ضرور لے کر آؤں گا. اور جہاں مجھے لگے گا مہدی علی کاظمی صاحب کی غلطی ہے اور جس غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, وہ بھی میرا کام ہے کہ آپ سب کے سامنے لے کر آنا. میں کبھی بھی کسی ایک کو اپنا فیورٹ بنا کر یہاں پر ویڈیو نہیں بنا سکتا. میں اس بندے کا ساتھ دوں گا جو ٹھیک ہوگا, جو رائٹ پر ہوگا. بہرحال آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے یوٹیوبرز جو صرف فیک خبریں پھیلاتے ہیں ان سے دور رہیں اور دعا زہرا کا ساتھ دیں یا اس کے والدین کا ساتھ دیں, لیکن حق سچ کی بات کو سمجھ کر اس کا ساتھ دیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ ہمیں ایسے فتنے والی عورتوں اور فتنے والے لوگوں سے بچا کے رکھے. اللہ حافظ.